आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी में झकझूमर। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 4-5 महीने में होने तय हैं, क्योंकि ड्यू डेट है 5 जनवरी 2025 को तक सरकार का गठन हो जाना है झारखंड में। और इस बीच चुनाव आयोग की टीम भी झारखंड आई हुई है। पतरातू में आज भी बैठक हुई है चुनाव आयोग की टीम की, लेकिन चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं और सीट शेयरिंग का मामला जो है सो अभी से बुलबुले मारने शुरू कर दिए। अब कांग्रेस पार्टी 31 की जगह 33 की मांग कर रहा है, 33 सीटें चाह रही है। आरजेडी, जिसको पिछले चुनाव में 7 सीटें मिली थी, वो 22 सीटों का डिमांड कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के बातों को सुन रहा है, कुछ इस पर जवाब अभी नहीं दे रहा है। हालांकि ये तय मानिए कि ये तय है कि इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी नेता झारखंड में हेमंत सोरेन ही होंगे इंडिया गठबंधन के। इसमें कोई इफ बट, किंतु परंतु, लेकिन वेकिन कुछ नहीं है इसमें। और यही वजह है कि सोनिया गांधी के फोन के बाद फिर से उनको मुख्यमंत्री पद, वो सीएम बने, झारखंड के सीएम बने। सोनिया गांधी भी चाहती थी कि हेमंत सोरेन के ही नेतृत्व में चुनाव हो, हेमंत सोरेन ही नेतृत्व करे झारखंड का। और अब जबकि चुनाव की घोषणा हुई नहीं है और सीटों के डिमांड होने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का तो थोड़ा समझ में आता है कि पिछले मर्तबा गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है 47 सीटें मिली थी, लेकिन आरजेडी को जो 7 सीटें मिली थी वो 1 सीट मात्र जीत कर आई थी। 7 सीटों में से उनका 1 सीट जीतना, 1 सीट सिर्फ जीती और डिमांड 22 सीटों का। लोकसभा चुनाव के समय भी यही नौटंकी किया था आरजेडी वालों ने। 4 सीटों की मांग कर रहे थे, 14 में से 4 सीट आरजेडी को चाहिए, जो कि 2009 के बाद आरजेडी का कहीं पर कुछ है नहीं। झारखंड में आरजेडी लोकसभा आरजेडी से नहीं गए हैं। एक प्रेमचंद गुप्ता राज्यसभा गए थे, वो भी दबाव की राजनीति के तहत 2013-14 में। तो ये आलम है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पार्टी का संगठन जो है सिर्फ स्थापना दिवस के दिन बैठक करता हुआ दिखाई देता हो, जिस पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता जो हैं वो अपने विधानसभा से बाहर नहीं निकलते हो, जिस पार्टी को 1 सीट मिलती है लोकसभा चुनाव में और उन 1 सीट में उस जगह से भी वो चुनाव नहीं जीत पाते जहां के प्रदेश अध्यक्ष जहां के रहने वाले हो, वो सीट वो लूज करता हो और वो डिमांड करता है कि 22 सीटें चाहिए। मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं। झारखंड में आप आरजेडी का ग्राफ देख लीजिए। 2000 में अलग राज्य बना, आरजेडी के 9 विधायक थे। 2005 में चुनाव हुए, 9 से घट के 7 हुए। 2009 में चुनाव हुए, 7 से घट के 5 हुए। 2014 के चुनाव हुए, 0 बटे सन्नाटा, एक भी विधायक नहीं। सभी बड़े नेता चुनाव हार गए। बड़े नाम वाले जितने नेता थे आरजेडी के, 2014 के चुनाव में सभी साफ हो गए। और उसके बाद 2019 का चुनाव होता है, गठबंधन होता है और मात्र 1 सीटें। वो भी तब जब जनार्दन पासवान चतरा छोड़ देते हैं, वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं और उनकी जगह पर सत्यानंद भोक्ता शामिल होता है और वो चुनाव निकालते हैं। सत्यानंद भोक्ता चुनाव निकालते हैं और डिमांड 22 सीटों की। पिछले 2 वर्ष से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं दिखाई दिया है आरजेडी का झारखंड में। कहीं पर कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं दिखा 2 वर्षों से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, डिमांड जो कर रहा है उसमें से जो सीटिंग सीटें हैं उसकी भी डिमांड कर दे रहा है। पहले मेरा था
मतलब 2009 में मेरा सीट था वो, तो 2024 में हमको वो सीट चाहिए, भले ही वहां से कांग्रेस पार्टी जीत गई हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गया हो, लेकिन वो सीट हमको चाहिए। ये डिमांड आरजेडी वाले कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो संगठन के नाम पर आरजेडी जो है पूरी तरह से, आरजेडी के अंदर पिछले दिनों देखा आपने किस तरह की घटनाएं हुई। तो पूरा का पूरा संगठन जो है वो सिर्फ रांची दफ्तर से चलता हो, कभी कभार रांची दफ्तर में बैठक हो जाती हो, और वो डिमांड करे कि झारखंड की 22 विधानसभा की सीटें चाहिए। आप जीतते एक सीट है, 7 मिलता है तो एक जीतते हैं, डिमांड 22 सीटों की हो। कांग्रेस पार्टी का थोड़ा समझ में आता है कि गठबंधन के तहत 31 सीटें मिली तो 16 सीटों पर चुनाव जीते, और इस बार अगर डिमांड भी कर रहा है कांग्रेस पार्टी, कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो इसके पीछे वजह यह है कि झारखंड विकास मोर्चा से जीते हुए प्रदीप यादव जो पोरैयाहाट से विधायक हैं, वो कांग्रेस विधायक दल के उपनेता का उनको दर्जा दिया गया है विधानसभा में। भले ही विधानसभा से उनको कांग्रेस पार्टी की मान्यता ना मिली हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उपनेता बनाया है उनको, तो वो एक सीट है। और दूसरी जो मांडू से जेपी पटेल जो लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, इन दोनों सीटों को मिला करके वो 31 को बढ़ा के 33 की बात कर रहा है। लेकिन आश्चर्य होता है आरजेडी का, कहीं कुछ नहीं, कैंडिडेट नहीं है उनको 22 सीटों पर। जो कैंडिडेट खड़ा होकर के कह दे कि मेरे पास 22 कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट दावा करने के योग्य नहीं है अभी आरजेडी के पास। लाख चिल्लाए लाख कर ले, पार्टी के अंदर अंदरूनी अनुशासन नहीं है, अध्यक्ष और प्रधान महासचिव के बीच में द्वंद्व होता है। ये स्थिति बनी हुई है। मैंने तो आपको बताया कि प्रधान महासचिव का सीट, माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट नहीं निकाल पाते। और थोड़े बहुत का अंतर नहीं है, 30-35 हजार वोटों का अंतर है वहां पर। अब मनिका सीट की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए डिमांड कर रहे हैं मनिका सीट की। सत्यानंद भोक्ता मंत्री हैं आरजेडी कोटे से। सत्यानंद भोक्ता की सीट जो चतरा है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है। सत्यानंद भोक्ता जिस जाति से आते हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स में चला गया है। अब सत्यानंद भोक्ता को अपने लिए नजर आ रहा है कि मनिका सीट वो ले ले, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। और मनिका से पहले आरजेडी के ही विधायक रहे रामचंद्र सिंह, इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़े 2019 में और जीत के आए हुए हैं। बिल्कुल ही तर्कसंगत बात नहीं की जाती है, डिमांड कर दिया जाता है। और यह भी सच्चाई है कि भले ही ढिंडोरा पीट रहे हो, भले ही ताल ठोक रहे हो, लेकिन वो स्थिति नहीं रही। एक समय था कि बिहार से सटे हुए इलाके में आरजेडी का बोलबाला था, आरजेडी मजबूत थी वहां पर, चाहे वो पलामू हो, चतरा हो, कोडरमा हो, या फिर संथाल परगना का गोड्डा क्षेत्र हो, देवघर हो, जो बिहार से सटा हुआ एरिया था। लेकिन बाद में जो है सो उस चीज को बचा के रखने में आरजेडी के लोग सक्षम नहीं रह पाए, और आज स्थिति है एक पर आके टिके हैं, बीच में तो शून्य हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो है सो अब अगर ये कहा जाए, अब अगर ये कहा जाता है कि आरजेडी को 22 सीटें चाहिए, तो ये हास्यास्पद लगता है। अगर गठबंधन में पिछले मर्तबा भी चुनाव नहीं लड़ा होता तो फिर शून्य पर ही आके टिकता आरजेडी, और अभी भी वो स्थिति है, आरजेडी अपने बूते चुनाव नहीं जीत सकता है। एक आध कैंडिडेट अगर अपनी मेहनत से निकाल लें तो निकाल लें, आरजेडी की स्थिति वो नहीं है झारखंड में कि वो सीट निकाल सके। वो तेजस्वी यादव आए, लालू जी की तबीयत खराब रहती है, उनको छोड़ दिया जाए, तेजस्वी यादव कितनी भी सभा कर लें, रोंद लें, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। कभी एमवाई समीकरण चलता था बिहार के समय में, और बिहार से अलग होने के बाद कुछ दिनों तक एमवाई समीकरण चला। अब वो समीकरण यहां नहीं चल रहा है।
यहाँ के वाई जो है सो कैंडिडेट के हिसाब से वाई के साथ जुड़ जाते हैं। और इसके उदाहरण है परियाहाट से प्रदीप यादव, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उदाहरण है अन्नपूर्णा देवी, भाजपा में गई, उसके बाद भी यादवों का वोट उनके साथ रहा। और इस बार भी उन्होंने किया, जब 2 मरतबा से लगातार, पिछले मरतबा 19 के लोकसभा चुनाव में, फिर 24 के लोकसभा चुनाव में वो जीती। और उस क्षेत्र में यादव बहुल क्षेत्र है, यादवों का वोट उनके साथ गया और सबसे ज्यादा मार्जिन से वो चुनाव इस बार लोकसभा की जीती। बिहार में एमवाई समीकरण काम कर रहा हो, लेकिन झारखंड में एमवाई समीकरण काम नहीं कर रहा है। और लगातार धड़ल्ले से, गढ़वा से कुछ दिनों पहले कुछ नेता अलग हुए हैं, पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल रहा है, पार्टी के कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं लोग, जो लोग बैठे हुए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का। प्रदेश अध्यक्ष अगर रांची में दिख जाए कभी कभार तो समझिए कि दर्शन हो गए उनके। वो हुसैनाबाद से बाहर नहीं निकलते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। और दावेदारी 22 सीटों की होती है। बहरहाल ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी तय करे, गठबंधन के लोगों को तय करना है। और जो सूचना मेरे पास आ रही है कि आरजेडी के सीट घट सकते हैं, अगर वाम दलों को जोड़ा जाएगा आईएनडीआईए गठबंधन में, तो आरजेडी को जो पिछले चुनाव में 7 सीटें मिली थी वो भी सीटें कम होगी इस बार, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। दूसरी ओर ये रणनीति बन रही है आईएनडीआईए गठबंधन में कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जिस सीट पर जिस पार्टी की स्थिति मजबूत होगी वहां पर सीट को भी ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिछले मर्तबा जो सीटें दे दी गई थी वो सीटें फिर से उनको रिपीट कर दी जाएगी पार्टी को, ये नहीं होने जा रहा है। और हेमंत सोरेन पूरी तरह से ठोक बजा के काम कर रहे हैं। और ये तय मान के चलिए कि लाख बरबोलापन दिखा ले आरजेडी कांग्रेस वाले, होगा वही जो हेमंत सोरेन झारखंड में चाहेंगे। उनको पूरी शक्ति दे दी गई है, पूरी ताकत दे दी गई है। यानी आईएनडीआईए गठबंधन अगर चलेगा झारखंड में तो जैसा हेमंत सोरेन चाहेंगे वैसा ही चलेगा, ये लगभग मान के चलिए ये तय हो चुका है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी तो मात्र 2 की बातें कर रही है। आप सोचिए ना, 7 से 22, 15 सीटें, उसका क्या सोचना है, उसके बारे में क्या कहना है। तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्थिति नहीं है, ये भी पता है आईएनडीआईए गठबंधन को आरजेडी के साथ में रहने से या जाने से झारखंड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। झारखंड में किसी तरह का इफेक्ट इससे नहीं पड़ने जा रहा है। ये पता है, गठबंधन के दल को ही पता है। भले ही आरजेडी फुफकार मारते रहे ढोड़वा साहब की तरह, उसके फुफकार से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल जो स्थिति बन रही है, जो समीकरण बन रहे हैं, वो समीकरण साफ तौर पर इस बात की ओर दर्शा रहे हैं कि चुनाव के पहले दावेदारी होते रहती है। अब जो जानकारी मिल रही है कि वाम दलों को भी शामिल करने की बात आईएनडीआईए गठबंधन में हो रही है। अगर वो शामिल होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले चुनाव में वाम दलों के द्वारा लोकसभा चुनाव में सीट की डिमांड की गई लेकिन नहीं दी गई। भले वो अलग होकर चुनाव लड़े, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। जिन जिन सीटों पर वो गए वो सीटें उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ा। माले को 1 सीट दी गई थी, कोडरमा की, वो सीट हारे। लेकिन सीपीआई के अलग से कैंडिडेट देने के बाद भी आईएनडीआईए गठबंधन में कोई फर्क वैसा दिखाई नहीं दिया। जहां तक पिछले चुनाव की तुलना में, 19 की चुनाव की तुलना में देखा गया तो 3 सीटों की बढ़ोतरी ही हुई है। और अब कोशिश ये है कि जो भी कुनबा आईएनडीआईए गठबंधन का है उस कुनबे को एक साथ मिला करके यहां पर भी रणनीति तैयार की जा रही है वो काम करने की। जो साथ में आएंगे बहुत अच्छा, साथ में नहीं आएंगे तो किक आउट करने में भी देरी नहीं लगेगी, क्योंकि हेमंत रेस हैं। हेमंत पूरी तरह से जो है सो अपने हाथों में पूरी कमान ले चुके हैं, बागडोर ले चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जो है वही होगा जो हेमंत सोरेन चाहेंगे, वही फैसला होगा जो हेमंत सोरेन चाहेंगे। और हेमंत सोरेन की एक अच्छी रणनीति दिखाई दे रही है। वो कुछ भी निर्णय लेने से पहले अपने सहयोगियों के साथ बैठकर बात करते हैं, उनसे राय शुमारी करते हैं और उसके बाद वो फैसला लेते हैं। वो इस विषय पर भी, सीट शेयरिंग पर भी वो ये हथकंडा अपनाएंगे, ये इस तरह से करेंगे और वो अपने सहयोगियों के साथ बैठ के निर्णय लेंगे। लेकिन होगा वही जो हेमंत सोरेन चाहेंगे। और केंद्र में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी हो, इनके साथ बैठ के ही निर्णय होगा।
बाकी झारखंड से अगर चेहरा रहेगा तो हेमंत सोरेन रहेगा। जो भी निर्णय होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कांग्रेस पार्टी से मिल बैठ के बात करना होगा तो कांग्रेस पार्टी से मिल के बात करने के लिए भी हेमंत सोरेन ही जाएंगे। बीच में किसी अन्य दलों के नेताओं के लिए कोई जगह दिखाई नहीं देती है। आरजेडी से अगर बुलाया भी जाएगा, दिल्ली में अगर सीटों को लेकर बात होगी तो तेजस्वी यादव होंगे। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को पूछा तक नहीं जाएगा, ये भी तय मान के चलिए। बहरहाल अब देखना है कि जो डिमांड्स हो रहे हैं उस डिमांड को हेमंत सोरेन किस तरह से अपनी परिपक्वता के हिसाब से वो इस मामले को सलटाते हैं। हालांकि ये अमूमन देखा जाता है कि चुनाव के पहले लोग लंबे लंबे ताल ठोकते हैं, बहुत जोर जोर से आवाज़ निकालते हैं, लेकिन उन आवाज़ों का असर कुछ नहीं होता। जब चुनाव के वक्त आते हैं, जब सीटों का बंटवारा होना शुरू होता है, उस समय सब कुछ फुस हो जाता है। और यही स्थिति इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेगी। भले ही आरजेडी 22-22 चिल्लाए, कोई अंतर पड़ने वाला दिखाई नहीं देता है। बहरहाल आज की विशेष में इतना ही। आज हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।